Hello students, in last lecture we have discussed about introduction to carbohydrates, old and modern definition of carbohydrates. Now in this lecture we are going to discuss about classification of carbohydrates. अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलाइज होने के बाद वो कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करेंगे. तो जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स towards hydrolysis. Carbohydrates are divided into three categories. Carbohydrates are divided into three classes या three categories. फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स. सेकंड है डाइसैकेराइड्स. फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड है डाइसैकेराइड और थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स. सॉरी, सेकंड कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स. सेकंड कैटेगरी है हमारी ओलिगोसैकेराइड्स, क्योंकि डाइसैकेराइड इज ए टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स. तो थर्ड है हमारा पॉलीसैकेराइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लास या आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स. अब हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं. दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स. तो हम मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन करेंगे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स which do not further hydrolyzed into smaller molecule में हम उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपलेस्ट है, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते स्मॉलर यूनिट्स में, उनको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स. इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हमारा मैनोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा. ये हमारे एग्जाम्पल किसके, मोनोसैकेराइड्स के, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. जो मोनोसैकेराइड्स है उनमें 3 to 8 कार्बन तक प्रेजेंट रहेंगे. तो हम मोनोसैकेराइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट in the monosaccharide as well as on the basis of the aldehyde और ketonic group. जो फंक्शनल ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके बेस के ऊपर हम मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. वो क्लासिफिकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो जो हमारा क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हमने थ्री क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया. फर्स्ट हमारा वही मोनोसैकेराइड्स है और जो सेकंड है वो ओलिगोसैकेराइड्स
सैकराइड्स और सेकंड है हमारा पॉलीसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड्स है वो क्या है, सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, विच डज नॉट या विच डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जो सिंपलेस्ट है उसको हम मोनोसैकराइड्स कहेंगे। ओलिगोसैकराइड्स प्रोड्यूस दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस 2 to 9, हम लिख सकते हैं 2 to 9 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। मोनोसैकराइड्स यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 9 तक मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स है, पॉली का मीन्स क्या है, मैनी, सैकराइड्स और शुगर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस a large number of monosaccharide units after hydrolysis। जो हाइड्रोलिसिस के बाद काफी मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स में हम एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लूकोज, सेकंड है हमारा फ्रक्टोज, और नेक्स्ट है हमारा ग्लैक्टोज, मैनोज, नेक्स्ट हमारा राइबोज एक्सेट्रा। ये हमारे जो एग्जाम्पल है ये किसके, मोनोसैकराइड्स के। ओलिगोसैकराइड्स है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, डाइसैकराइड्स, सेकंड है ट्राइसैकराइड्स, नेक्स्ट है हमारा टेट्रासैकराइड्स, सोन। जो ओलिगोसैकराइड्स है वो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 9 मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ओलिगोसैकराइड्स 2 कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसको हम क्या कहेंगे, डाइसैकराइड्स। डाई का मीन्स क्या है, 2। जो ओलिगोसैकराइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई। ऐसे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सोन 9 तक हम देखेंगे। तो अब हम डाइसैकराइड्स में देखते हैं कि डाइसैकराइड में एग्जाम्पल किसका है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और क्या हो गया, लैक्टोज। ये हमारे एग्जाम्पल है डाइसैकराइड्स की, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब हम ट्राइसैकराइड्स की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल है रेफिनोज का, रेफिनोज, और जो टेट्रासैकराइड्स है इसमें एग्जाम्पल है स्टैक्यूज। हमने देखा है कि ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 9 मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकराइड्स। अब हम ओलिगोसैकराइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं डाइसैकराइड्स में, ट्राइसैकराइड्स में और टेट्रासैकराइड्स में। तो जो डाइसैकराइड्स है उनका फॉर्मूला होता है C12, H22 और O11। जो हमारा रेफिनोज है इसका फॉर्मूला होगा C18, क्योंकि 3 मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। 1 में 6 कार्बन है, 3 में क्या हो गए 18,
हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? यदि हमारी 3 यूनिट है तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 3 यूनिट है तो कार्बन कितने होने चाहिए? हमारे 3 होने चाहिए। सॉरी, कार्बन हमारे कितने होने चाहिए? क्योंकि एक का जो फॉर्मूला है हमारा C6H12O6 है, और यदि इसकी हमारे पास 3 यूनिट है तो कार्बन कितने हो गए? 18। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 36। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए हमारे? 18। ये फॉर्मूला होना चाहिए। रेफिनोज में ट्राइसेक्राइड मीन्स 3 शुगर यूनिट है। 1 का फॉर्मूला हमने C6H12O6 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन कितने होने चाहिए? 18। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 36। ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 18। जब 3 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होगी तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। एक मोनोसेक्राइड यूनिट का हाइड्रोजन, दूसरी का OH, वाटर बाहर हो गया, दूसरी का H, और तीसरी जो मोनोसेक्राइड यूनिट है उसका OH, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। जब इसमें से हम 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेंगे मीन्स 4 हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने बचे? 32। और 2 वाटर बाहर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितने बचे? 16। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C18 H32 और O क्या हो गया? 16। हमने ये देखा है ट्राइसेक्राइड्स में एग्जाम्पल किसका है? रेफिनोज का। रेफिनोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या करेगा? रेफिनोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेगा। इसमें 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C18 H36 और O18। बट जब 3 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होगी तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे, इसका मीन्स क्या है? 4 हाइड्रोजन बाहर हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 32। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, 2 ऑक्सीजन बाहर हो गए। अब ऐसे ही हम टेट्रासेक्राइड्स में स्टेक्योज का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें कितने होंगे? मोनोसेक्राइड यूनिट 4, तो फॉर्मूला क्या हो गया? C24। हाइड्रोजन कितना हो गया? 48। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 24। यदि 4 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे। अब इसमें से हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर करेंगे तो कार्बन तो 24 रहेंगे, हाइड्रोजन 6 बाहर हो गए, कितने बचे? 42। ऑक्सीजन 3 बाहर हो गए, कितने बचे? 21। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टेक्योज का C24 H42 O क्या हो गया? 21। ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्टेक्योज का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? C6H10O5 N टाइम्स है। N का मीन्स क्या है? मैनी यूनिट्स है। जब इनका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें N वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तब N यूनिट हमारी किसकी मिलेगी? मोनोसेक्राइड्स की। अब हम देखते हैं कि जो ये पॉलीसेक्राइड्स है इसमें एग्जाम्पल है स्टार्च, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है हमारा ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है हमारे पॉलीसेक्राइड्स की। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा है कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। यदि कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट है उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे तो इसका मीनिंग क्या है? कि वो मोनोसेक्राइड है। उसमें एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, राइबोज का एग्जाम्पल देखा है। और जो मोनोसेक्राइड है उसमें 3 to 8 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, सोन। तो डाइसेक्राइड्स में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होगी, हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सुक्रोज है, हाइड्रोलिसिस के बाद 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है।
माल्टोज है, ये हमारा क्या करेगा, 2 ग्लूकोज यूनिट प्रोड्यूस करेगा। लैक्टोज है, ये एक ग्लूकोज और दूसरी ग्लैक्टोज यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या है, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे रेफिनोज का एग्जाम्पल है। और टेट्रासेक्राइड है, वो 4 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्टेक्योज का एग्जाम्पल है। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। इनका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H10O5 टाइम्स। इसमें एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अब हम मोनोसेक्राइड्स है उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप present in the compound, in the carbohydrates। कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड्स है उसमें कितने कार्बन है, और सेकंड क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि एक साइड तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लेंगे, जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर रही हूं, या फिर मैं टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड लिख रही हूं, टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला और नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है हमारी एल्डोट्रायोजिस। इसका मीन्स क्या है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ट्राई का मीन्स क्या है, 3 कार्बन है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में ले रही हूं C3H6O3। यदि इसमें 3 कार्बन है तो H2O कितने हो गए, C3H2O 3 टाइम्स हो गया, C3H6O3। इसमें हम CHOH और CH2OH, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम क्या कह रहे हैं, एल्डोट्रायोजिस में उसको रख रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये हमारा एल्डोट्रायोजिस का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लाइसर एल्डिहाइड का। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डोटेट्रोजिस। इसमें हम क्या देखेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, और H2O भी क्या हो गए, 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, C4H8O4। ये एल्डोटेट्रोजिस का एग्जाम्पल है। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 2 ग्रुप है, वो क्या होंगे हमारे, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और टेट्रो का मीन्स क्या है, 4 कार्बन होंगे। तो अब हम टेट्रोजिस में देखते हैं C4H8O4 में, जैसे हमने CHO एल्डिहाइड है क्योंकि ये एल्डोटेट्रोजिस का एग्जाम्पल है, और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं हमारे, 4 है। तो ये मैंने CH2OH फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट CHO की फॉर्म में होगा, लास्ट वाला CH2OH की फॉर्म में, यदि हम एल्डो की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड की। अब यहाँ पे OH HH, यदि दोनों OH सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो एर्थ्रोज है। और यदि इसमें OH इधर हो, H इधर हो, तो वो हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा होता है एर्थ्रोज का एग्जाम्पल, और दूसरा हमारा होगा थ्रियोज का एग्जाम्पल। तो ये हमारा हो गया एर्थ्रोज। और यदि ऐसा हो CHO और नीचे क्या होगा CH2OH,
ये हमारा OH और इसमें OH और H, यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो वो क्या होते हैं, थ्रियोज। ओके, यदि एल्डो टेट्रोजिस का एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें कार्बन, टेट्रा का मीन्स कार्बन क्या है, 4 है, एल्डो का मीन्स क्या है, एल्डिहाइड है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, एक CHO एक दूसरा CH2OH की फॉर्म में है, दोनों कार्बन के साथ एक H है, OH है, H है, OH है। यदि OH सेम साइड है तो ये एर्थ्रो आइसोमर्स है, इनको हम एर्थ्रोज कहेंगे। यदि OH अपोजिट साइड है तो ये थ्रियोज का एग्जाम्पल है। हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये थ्रियोज का एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं, ये हमारा थ्रियोज का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डोपेंटोजिस। नेक्स्ट है हमारा एल्डोपेंटोजिस। इसमें एल्डिहाइड होगा और पेंट का मीन्स क्या है, 5 कार्बन होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 5 कार्बन है, नीचे क्या हो गया, CH2OH। तो ये हमारा OH 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 H H और H। तो हम क्या देख रहे हैं, टोटल कार्बन 5 है, पहले वाला और लास्ट वाला, पहले वाला CHO की फॉर्म में है और दूसरा हमारा क्या है, CH2OH की फॉर्म में है। अब तीनों कार्बन के साथ एक एक OH है और एक H है। ये हमारा अरेबिनोज का एग्जाम्पल है, राइबोज भी हम इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डोहेक्सोजिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्डोहेक्सोजिस। इसमें हम देखेंगे, एल्डो का मीन्स एल्डिहाइड है, हेक्स का मीन्स क्या है, कार्बन 6 है, फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे CHO है और 4 कार्बन बीच में, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, नीचे वाला CH2OH की फॉर्म में है, ऊपर वाला CHO की फॉर्म में है। सभी पे क्या करना है, OH राइट साइड करना है, बस थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज। तो हम ये देख रहे हैं ग्लूकोज हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, एल्डोहेक्सोजिस का, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ही है और टोटल क्या है, 6 कार्बन है। तो ये एल्डोहेक्सोजिस का एग्जाम्पल हो गया। जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, एक्सेट्रा। तो हम देख रहे हैं ग्लैक्टोज में क्या होगा, 4th कार्बन पे भी OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब नेक्स्ट हम कीटोजिस का एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो हमने एल्डोजिस का एग्जाम्पल देखा मोनोसेक्राइड में, अब हम कीटोजिस का एग्जाम्पल देखेंगे। कीटोजिस में भी क्या होगा, यदि हम कीटो ट्रायोजिस की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टोटल कार्बन 3 है और क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। तो फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। अब हम देखते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हमारा एसीटोन का फॉर्मूला है। CH3CO CH3 प्रोपेन टू ओन को ही हम एसीटोन कहते हैं। यदि हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, इसका भी एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो हमने 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड किए एसीटोन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। अब हम देख रहे हैं कीटो ट्रायोजिस में हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, C3H6O3। तो इसमें हमें पता है कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप तो क्या होगा, इन बिटवीन कार्बन्स होगा। तो ये फर्स्ट वाला है, ये भी CH2OH और सेकंड वाला भी क्या है, CH2OH। टोटल कार्बन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 1 3 और 3 ये 6 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटो टेट्रोजिस की। कीटो टेट्रोजिस का एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O4। तो इसमें हम CH2OH C डबल बॉन्ड O, फिर हम क्या लिखेंगे, OH और H, OH और H, और ये हमारा क्या होगा, CH2OH। तो इसमें हम इसको, इसका जो नेम होगा वो एर्थ्यूलोज। तो हम देख रहे हैं कि जो कीटो टेट्रोजिस है उसमें क्या है, टोटल कार्बन क्या है, 4 है और एक कीटोनिक ग्रुप है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कीटो पेंटोजिस। कीटो जो पेंटोजिस है वो उसका हमारा क्या होगा फॉर्मूला C5H10O5। स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर तो CH2OH रहेगा, सेकंड कार्बन है वो कार्बोनिल की फॉर्म में रहेगा, और लास्ट में क्या है हमारा 2 कार्बन हो गए, एक H है और एक OH है, और लास्ट में क्या हो गया CH2OH। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कीटो पेंटोजिस का एग्जाम्पल है। ये हमारा राइब्यूलुलोज का एग्जाम्पल है। अब हम देख रहे हैं कि जो लास्ट है हमारा वो है कीटोहेक्सोजिस, जो हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कीटोहेक्सोजिस। तो कीटोहेक्सोजिस में क्या हो गया, 6 कार्बन है और H2O भी 6 है, तो कितने हो गए H2O 6 है तो हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसमें कीटोहेक्सोजिस में हम फ्रक्टोज का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल 6 कार्बन है और क्या है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नीचे वाला हमारा CH2OH है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होगा और सभी पे क्या होगा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोजिस एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, कि कीटोनिक ग्रुप है और साथ में क्या है 6 कार्बन है, तो ये हमारा कीटोहेक्सोजिस का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है मोनोसेक्राइड्स में। तो ग्लूकोज में क्या होता है CHO 5 कार्बन के साथ एक H है और एक OH है और लास्ट वाला CH2OH की फॉर्म में है, बट फ्रक्टोज में एल्डिहाइड नहीं होता, कीटोनिक ग्रुप होता है। कीटोनिक फर्स्ट पे प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, इन बिटवीन क्या होगा कार्बन होगा, तो सेकंड वाला क्या है कीटोनिक फॉर्म में है, फर्स्ट और लास्ट वाला क्या है हमारा एल्कोहलिक फॉर्म में, प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में, और ये तीनों है ये हमारे सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें ऊपर CHO करना है और नीचे CH2OH, सभी के साथ क्या होगा एक एक OH और एक एक क्या होगा H, और बस थर्ड कार्बन पे OH क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और H क्या होगा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। फ्रक्टोज का क्या है, फ्रक्टोज के अंदर हमारा क्या होगा कीटोनिक ग्रुप होगा, और कीटोनिक ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होगा सेकंड पे होगा। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इतना वो दोनों में क्या है सेम है। अब हमने इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन देखा कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो हमारे एल्डोजिस हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, यदि फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए कीटोजिस हो गए। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस के ऊपर यदि 3 कार्बन है एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोजिस है, 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोजिस है, 5 है तो एल्डो पेंटोजिस है, 6 है तो एल्डो हेक्सोजिस है। सिमिलरली यदि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो यदि 3 कार्बन है तो कीटो ट्रायोजिस है, 4 कार्बन है कीटो टेट्रोजिस है, 5 है कीटो पेंटोजिस है और 6 है तो कीटो हेक्सोजिस है, जिसमें हमने हमने फ्रक्टोज का एग्जाम्पल देखा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।